दिल्ली में हुआ शिवराज सरकार के विभागों का बंटवारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजनीति में एक के बाद एक किस्सा आना बेहद जरूरी है कि जैसे कि मध्य प्रदेश में काफी दिनों से शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा थी और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है तो अब किस नेता को कौन सा विभाग दिया जाए, इस पर अभी चर्चा जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली भी पहुंचे हैं, वहां पर राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि विभागों का बंटवारा भी तय हो चुका है। तो किस नेता को कौन सा विभाग आखिर दिया जा सकता है? देखिए नम्रता, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और आप सब जानते हैं जिस प्रकार का सियासी घटनाक्रम मध्य प्रदेश की सियासत में दिखा, वो एक तरह से अजूबा था क्योंकि इसके पहले ऐसा नहीं देखा गया था। वहीं अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये चौथा कार्यकाल कहीं न कहीं कमजोर साबित हो रहा है उनकी कार्यशैली को लेकर, क्योंकि इसके बाद तमाम यदि मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कहें, चाहे विभागों के बंटवारे की बात कहें, जो शिवराज सिंह चौहान तय कर देते थे वही दिल्ली आलाकमान मान लेता था। लेकिन इस बार चूंकि सरकार भी अलग है, समीकरण भी अलग है और चूंकि सिंधिया भी अब शिवराज सिंह चौहान में बराबरी के हिस्सेदार हैं, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के लिए आसान नहीं था मंत्रिमंडल का विस्तार करना। अब चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार करना ही शिवराज सिंह चौहान की अंतिम प्राथमिकता नहीं थी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब मंत्रियों को तो बना दिया है, लेकिन किन मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाएगा उसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी था। और जिस दिन यह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, खबरें तो यह भी आ रही थी कि उसी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की खींचतान इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में चल रही है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बहुत कुछ जो निर्णय होते हैं वो दिल्ली दरबार में होते हैं। शायद यही कारण था कि जो लगातार मंथन चल रहा उसके बाद दिल्ली के केंद्रीय नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान को तलब किया। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे, नेताओं से मुलाकात की, वहीं रक्षा मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। राजनाथ सिंह से चर्चा होने के दौरान उन्होंने ग्वालियर चंबल में एक सैनिक स्कूल को खोलने की बात कही है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस बीच सैनिक स्कूल का भी मामला सामने आया। वहीं अगर हम फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं तो मुद्दे की बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान को राजधानी दिल्ली बुलाया गया। तमाम केंद्रीय आला मंत्रियों ने, तमाम बड़े नेताओं ने, बीजेपी के संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने चर्चा की और उसके बाद से विभागों का बंटवारा हो गया। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान जब उन्होंने मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि विभागों का बंटवारा हो चुका है। जैसे ही वो राजधानी यानी भोपाल पहुंचते हैं, ऐलान कर दिया जाएगा किस मंत्री के हिस्से कौन सा विभाग आया है। लेकिन सबसे बड़ा जो दांव फंस रहा है नम्रता, उस पर यदि हम गौर करें तो क्योंकि इस बार 41% की अगर भागीदारी की बात करें तो वो सिंधिया की है। ऐसे में तमाम वो मलाईदार विभाग जो कभी कांग्रेस सरकार में सिंधिया समर्थकों के पास हुआ करते थे, चाहे बात स्वास्थ्य की हो, श्रम की हो, महिला और बाल विकास की हो, परिवहन की हो, ये तमाम जो मंत्रालय थे वो कभी कांग्रेस सरकार में सिंधिया के समर्थक विधायकों के पास या यूं कहे कि मंत्रियों के पास हुआ करते थे। लेकिन अब कयास यही लगाया जा रहा है कि सिंधिया लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो विभाग कांग्रेस में थे वही विभाग उन्हें शिवराज सरकार में भी मिले, यानी मलाईदार जो मंत्रालय होते हैं उन पर सिंधिया समर्थकों की नजर है। वहीं अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का इस बात पर जोर है कि तमाम जो मलाईदार मंत्रालय है वो शिवराज सिंह चौहान के करीबी या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मंत्री है उनके पास रहे। तो ये रस्साकसी जो नम्रता देखी गई है मध्य प्रदेश की सियासत में, मुझे लगता है उसमें पूर्ण विराम लगाने के लिए है वो केंद्रीय आलाकमान के दरबार पहुंचे हैं। और जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि विभागों का बंटवारा हो चुका है, ये एक बड़ी अपडेट है मध्य प्रदेश में, क्योंकि लगातार लोग इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किन मंत्रियों को कौन से विभाग मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो पूरा लिफाफा है वो शिवराज सिंह चौहान के पास है और लिफाफा तभी खुलेगा और राजधानी भोपाल आएंगे, यानी 24 से 48 घंटों के भीतर आप और हम कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है इससे रूबरू हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगा नम्रता, यह इतना आसान नहीं होगा, बड़ा ही टर्निंग पॉइंट होगा उपचुनाव के लिहाज से भी, यानी बहुत बड़ी अपडेट है नम्रता दिल्ली से जुड़ी हुई कि शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि विभागों का बंटवारा हो चुका है, जैसे ही भोपाल पहुंचेंगे ऐलान कर देंगे।
जी बिल्कुल, बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी आसान नहीं था। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें 41% की भागीदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की देखी गई। उनके समर्थकों को, काफी सारे समर्थकों को मंत्री बनाया गया है। हालांकि बीजेपी को इस दौरान अपने ही कुछ नेताओं का, कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचकर ये लिफाफा खोलेंगे, उसमें से कई राज सामने आएंगे। कौन से नेता को कौन सा विभाग दिया गया है, ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी। हालांकि जैसा कि राहुल ने बताया कि यही चाहते हैं सिंधिया भी, जैसा कि कांग्रेस सरकार में जो मलाईदार विभाग थे वो उनके समर्थकों के पास थे, तो वो ये भी चाहते होंगे कि बीजेपी सरकार में भी यही मलाईदार विभाग भी उनके समर्थकों के पास ही रहे। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये लिफाफा खुलेगा तो कौन सा विभाग किस नेता के हिस्से में जाएगा। और क्या, जैसे कि मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद नेताओं की नाराजगी सामने आई थी, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लिफाफा खुले तो फिर से एक बार इसी नाराजगी का सामना बीजेपी को करना पड़े। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।